हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बाबा राहुल सर। और दोस्तों, मैं हूं राहुल। आज मैं आप लोगों को परसेंटेज का छठा क्लास कराने जा रहा हूं, जिसमें दोस्तों मैं आपको मतदान से रिलेटेड क्वेश्चन पर बताऊंगा। और ऐसे सब क्वेश्चंस में क्या होता है ना, स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम्स लैंग्वेज प्रॉब्लम्स होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और आज के बाद आपको परसेंटेज में लैंग्वेज प्रॉब्लम्स ज़्यादा नहीं सताएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से ध्यान देके बारीकी से क्वेश्चंस को समझिए और उसके बाद क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और देखिए दोस्तों, क्वेश्चंस में कहा जा रहा है एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, इसमें से 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतलब 75% ही ऐसे मतदाता थे जो कि वोट डालने के लिए गए। फ्रेंड्स, हम हमेशा टोटल अमाउंट हो या नंबर्स हो, हम उनको 100% मानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये देखेंगे कि ये 75% मतदाताओं ने अपना मत दिया। ठीक है फ्रेंड्स, और क्वेश्चन है फिर आगे 2% वोट अवैध घोषित किया गया। एक उम्मीदवार ने 9261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के मतलब जितने वोट डाले गए उसके 75% ही थे, 75% ही थे। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? ठीक है, तो एक उम्मीदवार जिसको वो टोटल वोट के 75% वोट मिले, ठीक है, उनका 9261 उनका वोट दिया गया है, रिलेशन बता दिया गया है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे ये 75% किनके थे। देखिए, अब देखिए कि हम मानते हैं कि टोटल हमारा टोटल x मानते हैं। ठीक है, हम हमेशा टोटल 100% मानते हैं। ठीक है, और हमें निकालना है यहाँ पे जब नंबर्स दिया हुआ रहता है, डिजिट दिया हुआ रहता है, तब हम हमेशा x मानते हैं। और जब ये नंबर्स नहीं दिया हुआ रहता है, सिर्फ परसेंटेज वाला ही दिया रहता है हर जगह डिजिट, तो फिर उस टाइम हम हमेशा 100 मान के चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स दिया हुआ है इसलिए हम x मान के चलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए फ्रेंड्स, x के टोटल मतदाता उनके 75% मतदाताओं ने अपना मत दिया। मतलब इसके 75% ऐसे मतदाता थे, 75% ऐसे मतदाता थे जिन्होंने वोट दिया। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे क्या देखिए कि ये जो टोटल मतदाता हो गया जिसने वोट दिया, ठीक है, ये अपने आप में 100% हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें 2% वोट अवैध घोषित किया गया। तो फ्रेंड्स कितना परसेंट वोट डाला गया होगा? तो टोटल तो 100% होता है, इनको अब हम 100% मानेंगे क्योंकि ये भी टोटल है। जो वोट डाला गया टोटल वोट ये 100% है अपने आप में। ठीक है, और इसमें से 2% वोट अवैध हो गया। मतलब होता क्या है कि पंजा छाप होता है, कमल छाप होता है। पहले होता क्या था, पहले वोट डालने में क्या करते थे गलती कि कमल छाप में भी दे दिए और पंजा छाप में भी दे दिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो होता वैसे वोट क्या हो जाता है, अवैध घोषित हो जाता है। तो फिर अगर 2% वोट कट जाएगा तो 98% वोट ही बचेगा। 98% वोट ही डाला गया। ठीक है, अब फ्रेंड्स ये देखिए, उसमें से एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिलता है, जो कि ये अब टोटल वैध मत हो गया। मतलब ये वोट का गिनती हो सकता है, उसमें से 75% मिलता है एक उम्मीदवार को। अब ये अपने आप में 100% हो गया। इसका 75% मिलता है उस उम्मीदवार को, और मिलता कितना है? 9261 वोट मिलता है। फ्रेंड्स, हम हमेशा क्या बोले आपको कि हम रिलेशन मिलाएंगे। रिलेशन मिल जाने के बाद क्वेश्चंस आसान बन जाता है।
इक्वल करना, हम हमेशा इक्वल करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ऐसा डिजिट क्या है, क्वेश्चंस में ऐसा क्या है जो कि एक दूसरे को बराबर किया जाए, उससे वैल्यू निकलने में आसानी हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए, अब इसको कटाने पे इसको कटाने पे जो कि आप बचपन से पढ़ते आए हैं, बस इसका सॉल्यूशन करना है और आंसर आपको निकल कर आ जाएगा 96,800। जब इसको आप कटाएंगे तो 96,800 आंसर आ जाएगा। इतने बड़े क्वेश्चन का इतना छोटा सा सॉल्यूशन। जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए आपको हमेशा क्वेश्चंस को समझने में प्रॉब्लम होता है, मतलब क्वेश्चंस प्रॉब्लम मींस लैंग्वेज प्रॉब्लम्स होता है आपको, और लैंग्वेज प्रॉब्लम्स को आप आसानी से हल करें, बारीकी से समझें, क्वेश्चन को समझें। तो फ्रेंड्स, टोटल वोट्स मतलब हम x माने थे, टोटल वोट का 75% वोट ही डाला गया, मतलब इनका टोटल वोट का 75% वोट डाला गया। अब ये अपने आप में 100% हो गया, मतलब टोटल डाला गया वोट। ठीक है, अब इसमें से ये पूरा का पूरा 100% है, अगर इसमें से 2% हम निकाल देंगे तो 98% बचेगा। ठीक है, तो 90 इसका का मतलब गुना, इसका 98% ही वोट जिनका गिनती हो पाएगा। अब एक उम्मीदवार को जो मिलता है वो ये टोटल का जितना वोट का गिनती हुआ इसका 75%, इसका टोटल का 75% ही वोट मिलता है एक उम्मीदवार को, जिसका वोट 9261 है। जी हाँ फ्रेंड्स, टोटल वोट्स का 75% मिलता है, जो कि नंबर में 9261 दिया गया है। ठीक है, परसेंट में नंबर में दोनों मिल गया, अब दोनों आपस में बराबर। जी हाँ फ्रेंड्स, अब इसको हल कीजिए, बस 96,800 आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे के सवाल पे चलते हैं, जो कि आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, एक परीक्षा में 10% परीक्षार्थी अयोग्य पाए जाते हैं। योग्य परीक्षार्थियों में 70% सामान्य वर्ग के हैं। यदि अन्य वर्गों में योग्य परीक्षार्थियों की संख्या 5400 है, तो कुल मिलाकर परीक्षार्थियों की संख्या क्या है? ठीक है, कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस जब हम देखते हैं तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या आता है एक्चुअली स्टूडेंट को लैंग्वेज प्रॉब्लम्स। ठीक है, अगर ये लैंग्वेज प्रॉब्लम्स आसानी से अगर वो समझ जाता है तो हालांकि हम लोग का कॉन्सेप्ट तो मजबूत रहता है, बट ये लैंग्वेज ऐसे लैंग्वेज जो घुमा के दिए हुए रहते हैं, ऐसे में स्टूडेंट्स फंस जाते हैं और उनको बहुत ही प्रॉब्लम होता है। बट आज के बाद अगर वो मेरा परसेंटेज का वीडियो देख लेता है तो आगे फिर कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझेंगे क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि यहाँ पे हमें रिलेशन दिया हुआ क्या है। ठीक है, जिससे कि हम रिलेशन मिलाएंगे और रिलेशन मिल जाने के बाद सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अन्य वर्गों में योग्य परीक्षार्थियों की संख्या 5400 है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा दिया हुआ है अन्य वर्गों में योग्य परीक्षार्थियों की संख्या 5400 है। ठीक है, बस यही तो 5400 है। क्या है 5400, कौन सा, किससे, कैसे, यही देखना होता है फ्रेंड्स। अगर आप ये कौन, किससे, कैसे अगर ये समझ जाते हैं तो फिर सवाल आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, एक परीक्षा में 10% परीक्षार्थी अयोग्य पाए जाते हैं। मतलब हमें तो क्या क्या लेना है, अन्य वर्गों के परीक्षार्थी को, और वो भी जो योग्य है उस परीक्षार्थी को लेना है। तब हम उसको लेके उसके बाद हम
5400 के इक्वल करेंगे। ठीक है, इधर हम परसेंट में इक्वल करेंगे, परसेंट में, और उधर मेरा नंबर्स में इक्वल होना चाहिए। तो हो जाएगा। हमें लेना है ऐसे परीक्षार्थी लेना है जो अन्य वर्ग के होंगे और योग्य होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, एक परीक्षा में 10% परीक्षार्थी अयोग्य पाए जाते हैं। मतलब हमें तो योग्य लेना है, तो योग्य मेरा 90 और कुल टोटल परीक्षार्थी, तो टोटल हम मानेंगे टोटल परीक्षार्थी हम x मानेंगे। ठीक है, टोटल परीक्षार्थी हम x मानेंगे। अब फ्रेंड देखिए, अब टोटल जब हम x माने हैं तो हमको तो क्या लेना है, योग्य लेना है और अन्य वर्ग का लेना है। ये 10% परीक्षार्थी अयोग्य हैं, तो इसके ये टोटल है, टोटल हम हमेशा बोले 100% होता है, तो इसके 90% x का मतलब गुना इनका 90% ही परीक्षार्थी योग्य होगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो योग्य है, ठीक है, योग्य है, इसमें योग्य परीक्षार्थी में 70%। अब इस योग्य, अब ये टोटल में अब 100% हो गया, टोटल योग्य परीक्षार्थी का हो गया। इसमें अब इसका 70% सामान्य वर्ग के हैं। अब इसका योग्य का 70% सामान्य वर्ग के हैं, तो हमें तो किसका लेना है, अन्य वर्ग का ना फ्रेंड्स। अब ये टोटल में 100% है, अगर 70% सामान्य वर्ग का है तो अन्य वर्ग का कितना होगा, 30% होगा। ठीक है, तो ये टोटल योग्य क्या 30% ही अन्य वर्ग का होगा। जी हाँ फ्रेंड, ये 30% ही अन्य वर्ग का होगा। अब जब हमारा इतना दे दिया गया है, अब तब बोल रहा है अन्य वर्गों में योग्य परीक्षार्थी की संख्या 5400 है। देखिए, अन्य वर्ग में योग्य परीक्षार्थी की संख्या इधर नंबर में दिया गया है कि ये 5400 है। अब देखिए फ्रेंड, जब मेरा ये 5400 निकल गया तो अब हमें आसानी होगी, अब हमें x का वैल्यू निकालने में आसानी होगी। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं और जितना x का वैल्यू आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, रिलेशन हमें मिलाना था, हम लोगों ने रिलेशन मिलाया। ठीक है, इधर परसेंट में अन्य वर्ग में योग्य परीक्षार्थी निकाला और इधर नंबर्स में दिया हुआ है अन्य वर्ग में योग्य परीक्षार्थी की संख्या। दोनों को हम इक्वल करेंगे और आपको इसको घटाने के बाद आपका आंसर निकल कर तैयार हो जाएगा। जो आपका आंसर होगा वही तो होगा ना, कुल परीक्षार्थी की संख्या। अब देखिए, इसको घटाना, अब ये सॉल्यूशन करना तो आपका काम है, क्योंकि आप लोग बचपन से करते आए हैं। तो ठीक है, इसका सॉल्यूशन होगा हमारा 30,000। ठीक है फ्रेंड्स, 30,000 आंसर आ जाएगा, कुल परीक्षार्थी 30,000 हो जाएगा। अब देखिए, अगर आप लोग नहीं समझे तो फिर से समझिए। टोटल हमें x मान लिए, ठीक है, और हमें दिया गया है अन्य वर्गों में योग्य परीक्षार्थी की संख्या। x का अगर 10% अयोग्य होता है तो 90% तो योग्य होगा। अब टोटल अगर ये योग्य हो गया है तो 30% ही तो ऐसे होंगे ना जो कि अन्य वर्ग के होंगे, क्योंकि 70% सामान्य वर्ग के हैं, तो 30% ही अन्य वर्ग के होंगे। वही तो दिया गया है अंक में, डिजिट में, कि वो 5400 है। बस दोनों इक्वल किए, बराबर के इस पार और बराबर के उस पार, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि कुल परीक्षार्थी की संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही इतनी ही आसानी से हम आपको अगले सवाल पर लेके चलते हैं, जो कि आपको अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए इस सवाल को। रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देती है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है तथा उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बता चुका था पहले, बेसिक में मैं समझा चुका था। अगर आप लोगों को पूरा परसेंटेज पढ़ना है मुझसे, तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, जिससे कि आपको
आगे परसेंटेज पूरा आसान लगने लगेगा। ठीक है, और आज मेरा परसेंटेज का क्लास खत्म हो रहा है। अगर आपको लाइव चाहिए तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम आते हैं सवाल में। रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देती है, मतलब आय कितना होगा उनका 100, और 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि यहाँ पे नंबर का चर्चा नहीं है। 100 माना। अब देखिए फ्रेंड्स, 100 मानते हैं, उसमें खर्च कितना होता है, उसका 80% का खर्च हो जाता है। अब देखिए इसका खर्च कितना हो गया फ्रेंड्स, खर्च 100 का 80% मतलब 80। ठीक है, और अब जब खर्च 80 हो गया तो बचत कितना हुआ अपना। जी हाँ फ्रेंड्स, बचत कितना हुआ 100 का 20% मतलब 20, जो कि आपको मैं पहले पिछले क्लास में बहुत अच्छे से समझा चुका था। और हाँ, ये भी बात है, ये भी समझाया था 100 में 20% ज़्यादा तो 120, 20% कम तो 80। तो अब देखिए फ्रेंड्स सवाल, जब अब उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाती है तो मतलब नया आय इसका 125 वृद्धि होती है। 25% की वृद्धि, 100 का 25% 25 और वृद्धि होती है तो 125। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए तो उसके व्यय में 10% की वृद्धि हो जाती है। अब देखिए खर्च में 10% की वृद्धि होती है, मतलब पहले 80 था, अब इसका 10% था तो 80 का 10% निकालिए, 80 का 10% निकालिएगा तो आपका 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तब 8 रुपया उसका वृद्धि 10% बढ़ा तो 80 + 8 कितना हो गया 88 रुपया। अब उसका देखिए नया बचत कितना हुआ। जी हाँ फ्रेंड्स, नया बचत कितना हुआ इनका 125 में से 88 रुपया खर्च होगा तो कितना बचेगा, 5 में से 8 जाएगा, 15 में से 8 जाएगा, 5 2 7। ठीक है, और एक बचेगा, 11 में से 8 जाएगा 3 37। अब देखिए अब हो गया हम लोग का बचत 37। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है फ्रेंड्स कि उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि वृद्धि कितने की होगी। देखिए अब देखिए पहले का बचत देखते हैं और अभी का बचत देखते हैं, दोनों बचत में डिफरेंस देखिए, डिफरेंस देखिए कितने का 20 और 37 में डिफरेंस 17 का। जी हाँ फ्रेंड्स, अब हम बचत में वृद्धि, बचत में वृद्धि। ठीक है फ्रेंड्स, तो बचत में वृद्धि कितना का 17 का, और कितने से हुआ, मतलब पहले कितना था, कितना पे हुआ 17 का वृद्धि। तो हम ये देखेंगे फ्रेंड्स, पहले तो कितना था हमारा 20 था ना, पहले कितना था 20 था, अब हुआ 37, 17 रुपया बढ़ा, कितने पे बढ़ा 20 पर बढ़ा ना, तो बटे में 20। ठीक है, और प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, प्रतिशत बचत में वृद्धि पूछ रहा है, तो मतलब परसेंट के लिए 100% से गुना। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जो कि आपको मैं पिछले ये सारे सवाल का बेसिक में पिछले कितने वीडियो में करवा चुका हूँ, बहुत ही बारीकी से समझा चुका हूँ ताकि आपको परसेंटेज में कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। तो देखिए 20 पंचे 100, 17 पंचे 85, 17 पंचे 85% का वृद्धि होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, 85% का वृद्धि होगा। ऐसे सब सवाल आप इतने ही आसानी से सोल्व कर लेंगे। बस ये ना बात है कि इसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम है, और आज के वीडियो देखने के बाद हमारे किसी भी बच्चे में लैंग्वेज प्रॉब्लम्स का कोई भी इशू नहीं रहेगा। ठीक है सारा। अब देखिए ये हमारा परसेंटेज कंप्लीट हो गया। अब फिर से समझने के लिए एक बार और मैं समझा देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो। देखिए रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देता है, मतलब उसका आय 100%, खर्च होता है 80% मतलब 80, बचत तो 20 हो जाएगा। ठीक है, अब नया आय उसका बोला 25% का आय में वृद्धि हो गया तो 125, खर्च 8 रुपया मतलब 10% बढ़ा, तो 80 का 10% अगर बढ़ता है तो 88 रुपया। ठीक है, 88 रुपया। तो अब कितना बचा उसको 125 रुपया आय, 88 रुपया खर्च, तो 37 रुपया बचा ना। तो 37 रुपया जो बचा, तो वृद्धि कितना का हुआ पहले के बचत से अभी के बचत में 17 रुपया का वृद्धि हुआ। किससे हुआ? जी हाँ, किससे हुआ? तो 20 से।
मीन्स पहले 20 रुपया बचत था, तो लीजिए बटा में 20, ठीक है। 20 के रिस्पेक्ट में ही पूछ रहा है ना, 20 से। अब परसेंट के लिए 100% से गुना, देखिए 85% आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स इसी तरह से अब मैं अगला टॉपिक आपका स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो जो चैप्टर आप लोग पढ़ना चाहेंगे हम वो चैप्टर आपके लिए स्टार्ट करेंगे, तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।